हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल राघव एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नियोलिथिक पीरियड के बारे में। पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का। प्रीवियस वीडियो हम इस टॉपिक से रिलेटेड बना चुके हैं। एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ चैनल पर जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो न्यूलिथिक पीरियड के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि न्यूलिथिक पीरियड में कौन कौन से डेवलपमेंट या एविडेंसेस पाए गए। सो न्यूलिथिक पीरियड जो था वो स्टोन एज की लास्ट स्टेज मानी जाती है। नए नए तरीके के मेगालिथिक आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इस पीरियड में देखने को मिले। स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इस पीरियड में देखने को मिली, राइट। और यूज़ ऑफ पॉलिश्ड स्टोन एंड टूल्स, फाइन। सो अलग अलग तरीके के जो टूल्स थे वो उन्होंने इस्तेमाल करना सीखा, उनको पॉलिश करना सीखा। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पैलियोलिथिक पीरियड के लोग थे वो बोन्स के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, राइट। बट न्यूलिथिक पीरियड तक आते आते उन्होंने टूल्स को, स्टोन के टूल्स बनाना सीखा और उनको पॉलिश करना सीखा। सो ह्यूमन वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट एंटायरली ऑन नेचर। एक पूरे तरीके से जैसे पैलियोलिथिक पीरियड में वो डिपेंडेंट थे नेचर के ऊपर, जैसे चाहे वो फूड गैदरिंग हो, हंटिंग हो, तो डिपेंडेंट थे वो नेचर के ऊपर। बट धीरे धीरे जब न्यूलिथिक पीरियड तक आते आते जो ह्यूमन था उसने स्टार्ट किया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर टू देयर ओन एडवांटेज, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो, अलग अलग तरीके की फसलें उगाने के लिए उन्होंने लैंड का यूज़ करना शुरू किया और उनकी जो डिपेंडेंस थी नेचर पे वो धीरे धीरे कम होती चली गई। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करना स्टार्ट किया, राइट। सो द आइडिया ऑफ न्यूलिथिक रिवोल्यूशन रिफर्स टू द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। न्यूलिथिक पीरियड में ही जो है ओरिजिन हुआ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का और एनिमल डोमेस्टिकेशन का। अलग अलग तरीके के एनिमल का डोमेस्टिकेशन इस पीरियड के दौरान देखने को मिला। एविडेंसेस मिले, उनसे पता लगा कि जो न्यूलिथिक पीरियड के लोग थे वो बहुत सारे तरीके के एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी करते थे। इट इंडिकेट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अ फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग। यानी कि जो प्रीवियस पीरियड थे, जैसे चाहे वो पैलियोलिथिक पीरियड हो या मीज़ोलिथिक पीरियड हो, उनमें क्या होता था कि जो फूड गैदरिंग वो करते थे, हंटिंग करते थे, तो उनकी इकोनॉमी जो है वो इसी चीज़ पे डिपेंडेंट थी। बट फूड प्रोड्यूसिंग करना उन्होंने सीखा न्यूलिथिक पीरियड के दौरान, जिससे उनकी जो इकोनॉमी थी वो क्या हुई, एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गई। देन पीपल द न्यूलिथिक एज कल्टिवेटेड रागी, हॉर्स, ग्राम, कॉटन, राइस एंड बीट एंड वेरली। तो अलग अलग तरीके की क्रॉप कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया, जैसे रागी हुई, ग्राम हुआ, कॉटन हुई, राइस हुई। इस तरीके की फसलों को उन्होंने उगाना सीखा और अलग अलग तरीके के एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना सीखा, जैसे शीप, गॉट, कैटल, इस तरीके के एनिमल को उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, राइट। अब बात करते हैं टूल्स की। टूल्स जो थे, अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड में बात करें, मीज़ोलिथिक पीरियड में बात करें, तो उस समय जो टूल्स थे वो बोन्स के इस्तेमाल किए जाते थे। बट न्यूलिथिक पीरियड तक आते आते स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल करना सीखा ह्यूमन ने, राइट। सो अनलाइक द पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज period, people in this period began to use polished stone, right। as we discussed in previous slide कि जो tools थे वो प्रॉपरली पॉलिश किए जाते थे इस पीरियड के दौरान और स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे एक्सिस हुई या अलग अलग तरीके के और जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए हो या फिर एक वेपन की तरह हो। न्यूलिथिक टूल्स जो थे अपीयर मोर रिफाइंड, यानी कि जो उनकी शेप थी वो बहुत ही रिफाइंड थी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक पीरियड, राइट। तो अलग अलग तरीके के स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना सीखा ह्यूमन ने न्यूलिथिक पीरियड में। दे ऑल्सो यूज टूल एंड वेपन मेड ऑफ बोन। बट बहुत सारे टूल्स जो हैं इस पीरियड के दौरान भी देखने को मिले कि बोन्स के इस्तेमाल किए जाते थे। किस चीज़ के लिए, अपने एक जो प्रोटेक्शन है उसके लिए।
एक तरीके से वेपन्स के रूप में उनको इस्तेमाल किया जाता था, राइट। अब बात करते हैं उनकी लिविंग के बारे में कि किस तरीके की जो उनकी पर्सनल लिविंग थी वो थी। डोमेस्टिकेशन प्लांट का करना स्टार्ट किया, एनिमल्स का करना स्टार्ट किया और फूड ग्रेन्स जो है स्टार्ट किया कल्टीवेट करना। देन फूड दे प्रोड्यूस हैड टू बी स्टोर्ड एंड हैंस पॉटरी मेकिंग इमर्ज, राइट। सो न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि जब फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तो उसके स्टोरेज के लिए उनको जो है ज़रूरत हुई अलग अलग तरीके की पॉटरी की, तो उन्होंने पॉटरी मेकिंग करना स्टार्ट किया ताकि वो जो फूड है उसको स्टोर कर पाए, राइट। दे हैड टू सेटल इन ओपन एरियाज अवे फ्रॉम केव्स, और अलग अलग जो उनकी केव्स होती जिनमें वो रहते थे उनमें अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट भी वहाँ पर देखने को मिले आसपास। हाउस उन्होंने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, लार्ज विलेज डेवलप होने शुरू हो गए, परमानेंट रेजिडेंस जो है बनने शुरू हो गए। तो इस तरीके से जो सोसाइटी थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया, राइट। देन हाउसिंग पैटर्न उन्होंने बनाने शुरू करे, जैसे रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर पैटर्न के हाउसेस जो है उन्होंने बनाने शुरू करे जो कि मड और रीड से बने हुए होते थे। सो मेहगढ़ जो एक साइट है वहाँ पे देखने को मिला कि मड ब्रिक्स हाउसेस जो है वो वहाँ पे पाए गए, पिट ड्वेलिंग जो है वहाँ पे देखने को मिली। बूजा होम जो कि कश्मीर में है एक साइट न्यूलिथिक पीरियड की, उसमें भी देखने को मिला कि अलग अलग तरीके के रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस पैटर्न वहाँ पे देखने को मिले, जिससे पता लगाया गया कि जो लोग थे उस समय इस तरीके का हाउस कंस्ट्रक्शन करते थे। देन पॉटरी की बात करें तो विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर में जो है क्रॉप कल्टीवेशन शुरू हुआ, फूड प्रोड्यूसिंग शुरू हुई, तो पॉटरी मेकिंग भी उन्होंने स्टार्ट की। पीपल वर रिक्वायर्ड टू स्टोर देयर फूड ग्रेन एज वेल टू कुकिंग अरेंज एंड ड्रिंकिंग वाटर, अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट के लिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हुआ या कुकिंग हुई, उसको करने के लिए उनको जब ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने पॉटरी मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट। एज अ रिजल्ट पॉटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन न्यूलिथिक एज। सो प्रीवियस वीडियो में या पैलियोलिथिक पीरियड में जो पॉटरी थी वो नहीं देखने को मिलती है, किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस जो है नहीं मिलता है कि उस समय पॉटरी मेकिंग होती थी पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक पीरियड में। बट न्यूलिथिक एज में बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिले हैं जिनसे पता लगाया गया है कि उस समय के जो लोग थे वो पॉटरी मेकिंग करते थे। पॉटरी ऑफ द पीरियड वॉज क्लासीफाई अंडर ग्रे वेयर, ब्लैक वार्निश एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर। सो 3 तरीके की कैटेगरी में डिवाइड थी। 3 तरीके की जो पॉटरी है वो देखने को मिली न्यूलिथिक पीरियड के दौरान। आर्किटेक्चर, द न्यूलिथिक एज इज सिग्निफिकेंट ऑफ इस मेगालिथिक आर्किटेक्चर। सो मेगालिथिक आर्किटेक्चर देखने को मिली, लार्ज स्टोन का यूज़ करना शुरू किया उन्होंने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और अर्बन कल्चर्स डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। The further surplus food production was one of the main factors for the development of early urban culture at the later context. So food production के कारण जो उनका अर्बन कल्चर डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हो गया। न्यूलिथिक पीरियड हैड कॉमन राइट ओवर प्रॉपर्टी। सो ये भी देखने को मिला कि जो लोग थे न्यूलिथिक पीरियड में उनके प्रॉपर्टी के ऊपर कॉमन राइट थे। अब बात करते हैं न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। सो one thing to be note about Indian Neolithic is that Neolithic culture in India did not develop anywhere at the same time, right? So broadly, however, we can say that the Neolithic in India was a farming and pastoralism based sedentarianism and semi-sedentary village culture. तो इस तरीके का कल्चर जो है वो देखने को मिला भारत में। भारत में कुछ फेमस साइट हैं जो कि न्यूलिथिक पीरियड से रिलेटेड हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो पाकिस्तान में है कुछ साइट, अफ़गानिस्तान में है,
जैसे हुमेरगढ़ है, काची प्लेन्स हैं, कुलीगुल मोहम्मद है, कुतिब्ता वैली है, कानागुंदाई है, लौरालाई है, वैली है, अंजीरा है, ये सब जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड विच हैज़ गिवन कम्बाइंड एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। सो ये जितनी भी साइट हैं जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में या मेहर में, इन सब में एविडेंसेस पाए गए कि जो प्लांट है और एनिमल डोमेस्टिकेशन न्यूलिथिक पीरियड के लोग करते थे। अब इंडिया में नॉर्थ रीजन की बात करें तो कश्मीर जो कि बुरजा होम साइट है, वहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। गुफ कराल है एंड कनिशपुर है। सो ये कश्मीर में है। द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर रीजन वॉज कंटेम्प्रेरी विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बहुत हद तक यहाँ का कल्चर जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेट करता है। बिंदियान हिल्स, द वेलन, द गंगा रिवर एंड द साइट ऑफ चौपानी मांडू, कालडियावा एंड लाहौरादेवा, मियागारा एंड गंगा वैली, महागारा, राइट। सो ये साइट हैं जो बिंदिया हिल्स रीजन में देखने को मिली। कौन कौन सी? वेलन है, गंगा रिवर वैली है, या चौपानी मंडू है, कोल दी हवा है, लाहौर देवा है और महागारा है। तो ये साइट्स हैं बिंदिया हिल्स रीजन में जो कि एक्सकेवेट की गई। वेलन जो रिवर है उसके किनारे पे बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिले न्यूलिथिक ऑक्यूपेशन के, कि भारत में उस समय न्यूलिथिक पीरियड जो है वो माना जाता है। मिड ईस्टर्न गंगा वैली रीजन है जहाँ पे है चिरानंद ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघरा इन डिस्ट्रिक्ट सारण। देन है चीचार सेनुवार नियर सासाराम एंड तारादीप। तो ये साइट है मिड ईस्टर्न गंगा वैली रीजन में। न्यूलिथिक साइड ऑफ द रीजन ऑल्सो हैव एविडेंस इन ट्रांजिशन टू चालकोलिथिक राइट। सो जो न्यूलिथिक साइट्स हैं बहुत सारे रीजन हैं, इनमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि धीरे धीरे जो कैलकोलिथिक पीरियड है उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ न्यूलिथिक पीरियड से कैलकोलिथिक पीरियड में। सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में कुछ साइट हैं जैसे कोचाई है, गॉलवे शासन है, सनकार जंग है ना, इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स में ये आती है। दीज cultures show similarities with the Neolithic complexes of East and Southeast Asia। बहुत सारी similarities जो हैं देखने को मिली हैं न्यूलिथिक पीरियड में भारत में, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से रिलेट करती हैं, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे माराडोला है, दाओजली हल्डिंग है, हेडिंग है ना, सारू तारू है, न्यूलिथिक साइट हैं जो कि आसाम में है। इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया न्यूलिथिक कल्चर बिलोंग टू द स्लाइटली लेटर पीरियड। सो बहुत ही स्लाइटली बहुत बाद में जो है वो न्यूलिथिक पीरियड डेवलप हुआ इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दिस रीजन टुडे हैज़ एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑफ yams एंड तारो, बुल्डिंग एंड वुडन मेमोरियल। बहुत सारे तरीके की वुडन मेमोरियल और जो डेड बॉडीज़ थी उनके लिए बनाए जाते थे। एंड प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस देखने को मिली, जिनसे पता लगता है कि जो न्यूलिथिक पीरियड के लोग थे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज का यूज़ करते थे। देन है संगान करुलू जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, कोडेकाल है, बूढ़ीहाल है, टेका लटकोटा है एंड ब्रह्मानगिरी है, मस्की है, नरसिंहपुर है, पीकली हॉल है, बटकाल है, हेमिंगी है एंड होलूर है। और ये सारी साइट्स कहाँ पर हैं? कर्नाटका में है। उतनूर, जैसे कर्नाटका की बात करें तो पलाबोय है, नागार्जुनकोंडा है, रामानपुरम है, बीरापुरम है जो कि आंध्र प्रदेश में है, एंड प्रियमपालीन तमिलनाडु, राइट। सो कर्नाटका में कौन कौन सी साइट्स हैं? संगनकुलु, कोदेकाल, बुढ़ीदाल, टेकालकोटा, ब्रह्मगिरी, मस्की, टी नरसीपुर, पिकली हॉल, बटकाल, हेमिंगी एंड होलूर, ये है कर्नाटका में। देन आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी साइट्स हैं? उतनूर है,
पालावोय है, नागार्जुनकोंडा है, रामापुरम है, बीरापुरम है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु में है पल्ली। न्यूलिथिक पीरियड ऑफ साउथ इंडिया हैड एन एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमी। जो इकोनॉमी थी न्यूलिथिक पीरियड के दौरान भी वो एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमी थी साउथ इंडिया में। न्यूलिथिक साइट ऑफ साउथ इंडिया हैव एश मड्स एंड अर्ली स्टेज एंड एविडेंसेस ऑफ प्लांट एनिमल डोमेस्टिकेशन इज फाउंडेड। राइट, सो बहुत तरीके के एविडेंसेस पाए गए जिनमें पता लगाया कि जो एनिमल और प्लांट डोमेस्टिकेशन था उस समय साउथ इंडिया में जो सिविलाइजेशन थी वहाँ के लोग करते थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्रीवियस वीडियो जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही।